हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपके सामने अगली वीडियो लेकर आया हूँ जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। अगला सेंटेंस है आपके सामने, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जिसे क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस इज द वन ऑफ विच gives me, requests, suggests, advised, command। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इम्परेटिव सेंटेंस हमें आदेश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, कमांड, आदेश जो होता है, और सजेस्ट सलाह प्रदान करता है। ये ऐसा वाक्य है, इसमें जो है आप जानते हो, ठीक है, इसका जो कर्ता होता है यू छिपा रहता है। जिसका कर्ता होता है सब्जेक्ट, यू हमेशा छिपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जो समझ गया बच्चा, वह पूरा सेंटेंस समझ जाएगा। ये अपने आप में मायने रखता है। ऐसा सेंटेंस जो कहिए कि एक प्रकार से अपने आप में इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है सेंटेंसों में, क्योंकि ये जानते हो कि इम्परेटिव सेंटेंस के जो जान गया वह स्पीकिंग करना सीख गया, अंग्रेजी बोलना जान जाएगा। ऐसा सेंटेंस है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दो बच्चों। मैं आप लोग के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस लेके आया हूँ, पहले इसके बारे में जान लो। इम्परेटिव सेंटेंस यह एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आदेश, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, कमांड, आदेश जो कमांड सेनाओं के अंदर दिया जाता है, वहाँ ऑर्डर नहीं चलता, कमांड चलता है, ठीक है। सजेशन, सलाह दी जाती है, जो अपने समकक्ष को सलाह दी जाती है। ऐसा वाक्य है जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य है, ठीक है। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज द वन व्हिच गिव्स, ठीक है, रिक्वेस्ट्स, सजेस्ट्स, एडवाइस एंड आर कमांड, गिव मी कमांड। जैसे कमांड मतलब अब सेनाओं के अंदर कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हो, ठीक है। यह सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के दिखाई देता है। यह सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी में वर्ब से प्रारंभ होता है और हिंदी में ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, अर्थात कर्म से प्रारंभ होता है। इसकी पहचान होती है कि अंग्रेजी में यह जब भी मिलेगा आपको, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस या वर्ब के द्वारा शुरू होता है, क्योंकि इसका कर्ता यू होता है जो छिपा रहता है। कर्ता यू भी क्यों होता है, बात यहाँ से समझिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम आदेश सेकेंड पर्सन को देंगे, आदेश क्या करेंगे? दूसरे को देंगे, या फिर आदेश लेंगे तो दूसरे से ही लेंगे, अपने से नहीं लेंगे, ठीक है। आदेश दूसरे से देंगे, आदेश देंगे तो दूसरे को देंगे। एडवाइस, सलाह दूसरे को दे सकते हैं और दूसरे से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा इसका काम करने वाला कौन होता है? सेकेंड पर्सन होता है, यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन ये सब जो तनाते हैं, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आते हैं, ठीक है। बट इसका जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, जो दिखाई नहीं देता, छिपा जाता है, ठीक है ना। इसलिए ऐसे वाक्यों को हम समझेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है उसको समझेंगे बेटा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता क्या है इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस का जो भाव होता है नेगेटिव वाक्य में मत या मना करने का होता है। ऐसा नहीं कहोगे कि मुझे स्कूल नहीं जाने दो, ऐसा नहीं होता है। होगा मुझे स्कूल मत जाने दो, या मैं सीधा हो जाएगा मुझे खाना खाने दो, या नहीं कहोगे मुझे खाना नहीं खाने दो, ये गलत हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस है, सीधा सीधा ऐसा होता है, मत का प्रयोग होता है इसमें। शब्द जो हिंदी में मत होता है उसका आता है, और डू नॉट से शुरू होता है। यू डू नॉट नहीं होता है, डू नॉट से शुरू होता है, क्योंकि यू छिपा रहता है। ऐसे कंडीशन को हम जानेंगे आज। इम्परेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस क्या है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। अब हम चलेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में, जैसे एक बार देख लें इसको बच्चों, जो लिखा गया है, ठीक है। यह इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होता है, ठीक है। इसकी भी डिफिनेशन क्या है टू इंग्लिश है। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज द वन which gives requests, suggests, advice or command। ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बट हिंदी में देखिए, वे वाक्य जिनमें प्रार्थना, ठीक है, आज्ञा, इसके बाद सुझाव या प्रस्ताव आदि प्रकट होता है, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरी बात, इन वाक्यों में जो मैंने बताया आपको पहले, ठीक है, कि सब्जेक्ट का होता ही होता है जो छिपा रहता है, दिखाई देता है। एग्जाम्पल जैसे
ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है। गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मुझे गिलास पानी दो। टेक योर पेन, अपनी कलम लो। गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे दो। ऐसे वाक्य में होता है, ठीक है ना, इम्परेटिव सेंटेंस, ये पहचान होती है, ऐसे बोला जाता है। इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको, इम्परेटिव सेंटेंस होता है बेटा, वह अपने आप में मायने रखता है। जो इम्परेटिव सेंटेंस जान गया इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस को आप पहले समझ लो, इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखोगे, ठीक है। तो आपको यहीं से स्टार्ट, मैंने बोला ना क्रिया से शुरू होता है। इसे ओपन द डोर क्रिया है, यहाँ पर दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बाद में है, ठीक है ना। इससे पाता है सेकंड पर्सन को, इसलिए यहाँ पर क्रिया पहले लिखी जाती है। हिंदी में होता तो पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऐसे कंडीशन में आप जान जाओ, ठीक है। नेक्स्ट में ऐसे दिया है स्टैंड अप, क्या दिया, स्टैंड अप, ठीक है। पे अटेंशन टू योर वर्क, ध्यान पूर्वक अपना काम करो। स्टैंड अप जानते हो, खड़े हो जाओ। पैराग्राफ आगे, प्लीज गिव मी, कृपया मेरी सहायता, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। पैराग्राफ प्लीज मतलब काइंडली, प्लीज, सर, मैडम, ये सब चीज़ें कब आती है, जब अपने से बड़े से कोई चीज़ मांगी जाती है, कोई सहायता करने के लिए, कोई किताब वस्तु क्या कुछ भी मांगना होता है, कोई कार्य करने के लिए कहा जाए, वहाँ प्लीज शब्द लगाते हैं, सर लगाते हैं, मैडम लगाते हैं, काइंडली लगाते हैं। जान जाइए भाई, ये ऐसे शब्द आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसों में, पहचान इनकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आगे, ये भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि, ठीक है, डू नॉट स्पोक, आ गया भाई नेगेटिव वाला सेंटेंस, डू नॉट स्पोक, ठीक है। धूम्रपान मत करो, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डू नॉट प्ले हेयर, यहाँ मत खोलो, यहाँ मत खेलो, ठीक है। तो मना करना, मना करने के भाव किसमें आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। और मत का प्रयोग होता है जब डू नॉट होता है, इम्परेटिव में होता है। ऐसे वाक्य को नेगेटिव में मत या मना करने का जो भाव उत्पन्न होता है, यही इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव भाव होते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने के नियम है। इसलिए आप देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम सबसे पहले हम पहचान लेंगे कि कौन सा हमारा सेंटेंस। मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो सबसे पहले पहचानते हैं कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, कौन सा पार्ट है, उसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, जान लीजिए, अन्यथा आप गलत कर दोगे। ये समझ आए मेरे बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, I hope that you are again understood this sentence of the imperative, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे, इसके बारे में जान लिए होंगे। आगे देखिए बेटा, ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस आप पढ़ लोगे, लर्निंग सीख जाओगे, इसे समझो, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कैसे बदलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में क्या होता है जानते हैं, यदि आदेश है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया ऑर्डर में बदलती है। किसमें बदलेगी, ऑर्डर में, ठीक है। यदि वह सलाह में है तो क्या हो जाएगा, सजेस्टेड हो जाएगा। यदि प्लीज काइंडली सर है तो रिक्वेस्टेड लगता है, शेड टू को हटा कर ये सब लगाया जाता है। बट हम पहले एक नियम लिखे हुए आपको समझने के लिए, ताकि अपने बच्चे हमारे नोट कर लें, जो नहीं समझ पाते हैं क्या करें, नोट कर लें। उनको नोट करने के लिए मैं पहले लिख देता हूँ, ताकि वीडियो में ज़्यादा समय न लगे, बताने में आसानी से। चलते हैं फिलहाल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, ठीक है। दिया पहला क्वेश्चन दिया बेटा, इसे दिया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य ऑर्डर आदेश प्रकट करता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया से को ऑर्डर में बदलते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया पहले, ठीक है। तो आप कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर यहाँ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। टू लगाते क्यों टू लगाते हैं, टू लगा करके इन्फिनिटी में बदलते, उसे जान लो, कोई नहीं बताएगा तो मैं बता दे रहा हूँ, तो जान जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हें बताएगा कि टू क्यों लगता है। टू लगाने से दूसरा जो क्रिया स्टार्ट होती है उसको अब इन्फिनिटी में बदल देते हैं। पहले फाइनाइट वर्ब, फिर क्या इनफाइनाइट वर्ब, ये सीख लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। और मैं आपसे कहूँगा कि मेरी यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक उसे सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। ये मेरा आपसे यही उम्मीद है और यही मेरी सहायता है आपसे, ठीक है। और मैं आप दिन रात आपके लिए कार्य करने को तैयार हूँ, ठीक है। चलिए इधर आइए फिलहाल, चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या कर रहा है, देखिए एग्जाम्पल कह रहा है द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा, क्या कहा, रिंग द बेल, घंटी बजाओ। प्रधानाचार्य ने चपरासी का आदेश किया कि घंटी बजाओ, तो आदेश हो गया सीधा सीधा, क्या हो गया आदेश,
हमें इसके भाव से मिल गया, इधर से मिल गया, दोनों तरफ से रिपोर्टिंग वर्क का जो भाव है वो अभी बताएगा। यहाँ जब बड़ा छोटा से कहेगा तो आर्डर, और छोटा बड़ा से कहेगा तो रिक्वेस्ट, अपने समकक्ष से कहेगा तो सलाह होती है, सलाह। वहाँ पर सजेशन लगाते हैं, सजेस्टेड लगाते हैं। यहाँ बड़ा का है, छोटे को आदेश कर रहा है, बड़ा छोटा से कहता है तो आदेश होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, आर्डर लगेगा। द प्रिंसिपल आर्डर, ठीक है, द पीओ कामा इनवर्टेड कामा को हटा के टू, आगे का सेंटेंस उतर जाएगा, रिंग द बेल होगा। आर्डर है यहाँ बेटा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ का द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर ने नौकर से कहा, अपने नौकर से, ब्रिंग मी ए कप ऑफ मिल्क, कह रहा मुझे एक गिलास दूध लाओ। क्या लाओ, मुझे एक गिलास दूध लाओ। कौन कहा, ठीक है, मास्टर ने चपरासी से कहा, नौकर से कहा अपने, ठीक है। यहाँ भी आदेश हो गया। ऐसे वाक्यों को बदलेंगे, लिखेंगे द मास्टर सेड को हम आर्डर, द मास्टर आर्डर हिज सर्वेंट टू, कामा को हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर आगे क्या है, ब्रिंग मी को बदल देंगे, पर्सन चेंज करेंगे सर्टिन नियम के अनुसार। मी है इसलिए यहाँ से मास्टर के अनुसार, मास्टर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो हम हिम लिखते हैं, ठीक है। एक कप ऑफ मिल्क। नेक्स्ट में देखिए दिया है, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉयज, कह रहा है कामा का बंद, सेड द टीचर, सेंटेंस उलट दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये तो उल्टा दे दिया, कैसे इसको लगाया जाता है ना, कोई बात नहीं है घबराने की, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर दिया, रिपोर्टिंग वर्क को बाद में कर दिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे घबराए थे, अरे कैसे लगेगा सर, तो ऐसे बताए थे, इसलिए मैंने ऐसे सेंटेंसों को दे दिया, कुछ नहीं। यहाँ बॉयज है, रिपोर्टिंग वर्क का पार्ट है, तो आप सीधा लिखेंगे यहाँ से, द टीचर आर्डर्ड बॉयज, अध्यापक ने बच्चों को आदेशित किया टू सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन को दीयर लेसन। यहाँ पर क्या है, योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है कि यहाँ बॉयज है, तो बॉयज से क्या आ जाएगा, दीयर होगा बेटा, दीयर, ठीक है। दीयर लेसन, अपने पाठ याद करो, समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट को देखिए, आगे द टीचर सेड टू द बॉयज, या निगेटिव सेंटेंस आ गया, कह द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कह रहा है कि कक्षा में शोर मत करो। निगेटिव सेंटेंस आ गया लेकिन आर्डर ही है, तो इसको बनाएंगे तो लिखेंगे द टीचर आर्डर्ड द बॉयज। यहाँ तक समझ आ गया, द टीचर आर्डर्ड द बॉयज नॉट, निगेटिव आएगा तो नॉट पहले लिखेंगे, टू से पहले नॉट लिखते जान जाइए, ठीक है। नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, ऐसे लगाओगे। यदि तुमको नहीं समझ आ रहा है कि आर्डर है कि एडवाइस है कि सजेस्टेड है, ठीक है, क्या है, कुछ भी है, प्लीज़ है, क्या लिखा है, रिक्वेस्टेड है, सीधा सीधा आप कोई भी सेंटेंस हो सीधा लिख सकते हो। द टीचर, यदि निगेटिव है तब, निगेटिव रहेगा तब, असर्टिव रहेगा तो नहीं, अफर्मेटिव में नहीं, निगेटिव में तो लिखोगे द टीचर फॉरवर्ड लगा दो, द बॉयज नॉट का झंझट खत्म, क्या फॉरवर्ड लगाया, नॉट का झंझट खत्म हो गया, ठीक है। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक ए नॉइज इन द क्लास। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे बेटा, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि छोटा ही पार्ट रहे समझने के लिए, आज का इतना ही पार्ट रहेगा, अगले दिन एडवाइस और प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इसके सब बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अंत में कहूँगा आपसे मेरे वीडियो को लाइक से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, क्या करें, सब्सक्राइब। मेरे बच्चे बहुत से ज़्यादा लाइक कर दिए हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं बच्चे, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बेटा, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करो, जोड़ो, ठीक है। मेरी मदद करें, मैं आपके लिए दिन रात कार्य करने को तैयार हूँ। इसलिए फिलहाल इतना ही, मुझे आशा है आप देख लें इसे, मुझे आशा है कि ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी आपको, ठीक है। इसलिए गुड नाइट बेटा, जय हिंद।